हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो ये कि 22 तारीख शाम से एक ज़बरदस्त आंधी और तूफ़ान का सिलसिला शुरू होने के के बाद एक तवील खुशक साली टूटी और अल्लाह ने बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू कर दिया। मरहलेवार तरीके में 22 और 23 तारीख के आसपास पहली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी उसमें बर्फ़ हुई, बाला इलाकों में 2-3 फीट हुई और नीचे टाउन के अंदर 1 फीट 1.5 फीट के आसपास हुई। और उसके बाद दूसरे मरहले में कल भी पूरा दिन बर्फ़बारी होती रही। और जहां अल्लाह ने हमें एक तरफ से राहत पहुंचाई, वहीं ये बर्फ़ थोड़ी अपने साथ कोई तकलीफ़ें और मुश्किलात भी लेके आई। आंधी की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत नुकसान पहुंचा। कई जगहों पे हमारा जो कंडक्टर था स्नैप हो गया, कई जगहों पे एलटी और एचटी पोल जो है वो डैमेज हो गए और कई जगह पे दरख्त गिरने से, पेड़ गिरने से जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस थी उनको नुकसान पहुंचा। और साथ ही साथ कई ऐसे रास्ते जो है वो सारे के सारे जो है वो रास्ते बंद हो गए, जिन पे 22 तारीख को ही हमने चूँकि तकरीबन पिछले एक महीने में तीनों सब डिवीजन्स की, सब डिवीज़न बनिहाल, सब डिवीज़न रामसू और सब डिवीज़न गूल के सेक्टोरल ऑफिसर्स की हमने एक मीटिंग की थी। और उसके साथ ही एक मीटिंग इसी महीने में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वर्चुअल मोड के ज़रिए की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए की, जिसमें डीसी साहब और ज़िला के बाकी ऑफिसर्स वगैरह मौजूद थे। तो हमने एक रिव्यू लिया था और प्रिपेयर्डनेस के इसमें तैयारी के बारे में पूरा हमने इसमें जो है वो जानकारी हासिल करने की कोशिश की। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, पीजीडी डिपार्टमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को मुश्किल हालात होने के बावजूद भी उनका फील्ड स्टाफ काम कर रहा है और मुसलसल बर्फबारी की वजह से उन्होंने कई जगहों पे पहले ही 24 घंटे के अंदर पावर को रेस्टोर कर दिया। और जहाँ तक सड़कों का सिलसिला है, राबता सड़कों पे हमने 22 तारीख को ही खोलने की कोशिश की, हालांकि मुसलसल बर्फबारी हो रही थी। लेकिन दूसरे दिन मौसम साफ़ होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब जगहों पे बैक वक्त काम शुरू हुआ। और जो हमने कैटेगराइज किया था रोड्स को, प्रायोरिटी 1 में, प्रायोरिटी 2 में, प्रायोरिटी 3 में, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 को हमने कोशिश की कि 48 घंटे के अंदर उनका सारा रेस्टोर कर दिया जाए। और हम उसमें तकरीबन 80% जो है वो उस पर काम हुआ। कई जगहों पे बालाई इलाकों में जहाँ बर्फ़ शदीद नौइयत की जो है बर्फ़बारी की हुई है, जैसे महू हो गया, मंगित हो गया, इसी तरह से पोगल है, मलिगाम है, नील है, तो वो उन सड़कों पे अभी बर्फ़ हटाने का काम चल रहा है। और मुझे यकीन है कि वहाँ भी इंशाल्लाह 24 से 48 घंटे तक बर्फ़ का जो है वो हटा दिया जाएगा और सड़कें जो हैं वो बहाल हो जाएंगी आमदोरफ्त के लिए। बानिहाल सेक्टर में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तकरीबन हमारा जो है सड़क का जो आमदोरफ्त है वो बहाल हो गया है। कई जगहों पे पावर का भी जो है रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन हमें यकीन है कि 24 घंटे के अंदर वो भी मुकम्मल हो जाएगा। कई जगहों पे पावर आने में ताख़ीर हो गई, लेकिन चूँकि हमारे पास मटीरियल यहाँ नहीं था, रास्ता बंद था, नेशनल हाईवे भी बंद था, हमें डिवीज़न से एलटी और एचटी पोल मंगाने पड़े, कंडक्टर मंगाने पड़े, जिसकी वजह से थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है और 24 से 48 घंटे तक पूरा हल्का इंतखाब बानिहाल, जिसमें गूल भी शामिल है, वहाँ भी रेस्टोरेशन का लगभग हमारे रोड के स्नो क्लियरेंस का काम जो है लगभग मुकम्मल है। और मैंने गूल का भी सब डिवीज़न लेवल की अभी बर्फबारी के बाद एक रिव्यू मीटिंग ली वर्चुअल मोड से, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, और वहाँ भी बहुत शिद्दत से काम चल रहा है। कई जगहों पे अभी जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे अभी के ये काम जो है वो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे महू में हमें यकीन है कि 48 घंटे तक हम महू को टच करेंगे। और महू जो कि सबसे दूर दराज इलाका और सबसे बालाई इलाका है, मैं आपको अप्रिशिएट
मैं अपनी तरफ से भी और आपको भी कहूँगा कि आप पीडीडी डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करें, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर महू का पावर रिस्टोर कर दिया। कहना पड़ता है कि हमारे हल्का इंतखाब बानिहाल में या बानिहाल में कहीं पे भी मैकेनिकल सब डिवीज़न नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो डिवीज़न है वो किश्तवाड़ से ऑपरेट करता है, और रामबन के अंदर भी मैकेनिकल कोई ना तो डिवीज़न है ना उनका कोई सब डिवीज़न है। मैंने जब ये देखा कि स्टेज के टेंडर्स जो है वो ठेकेदारों ने जो है उनका एक आउटसोर्सिंग का एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिलसिला है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के दोनों के रोड्स जो है वो आउटसोर्सिंग से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करके टेंडर्स के ज़रिए उनको अंगेज किया जाता है स्नो क्लियरेंस में। लेकिन जो हमने सिलसिला देखा आज, ये चूँकि पहला मौसम सरमा जो है तवील जो हमने देखा, तो मैंने यही पाया कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कहीं लक्यूना है। लक्यूना ये है कि जब स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स के जो टेंडर हुए, उन टेंडर्स में कई ठेकेदारों ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा सड़कों पे अपने टेंडर डाले हैं, जबकि मशीनरी उनके पास माकूल नहीं है। हमने देखा कि पोगल परिस्तान और मलीगाम पांचल उस साइड पे किसी ठेकेदार ने तकरीबन 8 से 10 काम एक ही ठेकेदार ने जो है उन पे टेंडर डाले हैं, अपने नाम अलाट कराए हैं, लेकिन मशीनें उनके पास मुनासिब नहीं है। और नतीजा ये निकलता है कि लोगों को तकलीफ़ें जो हैं, जहाँ 24 या 48 घंटे में सड़क जो है रेस्टोर होनी चाहिए, वहाँ तकरीबन आज 4-5 दिन से जो है वो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इसी तरह से महू और बाकी मंगित के इलाकों में, बानियाल से मंगित और नाजलाना से महू, वहाँ पे भी एक ही मशीन चल रही है। तो मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी और परसों शाम को हमने पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएस और पीडीडी डिपार्टमेंट की एक रिव्यू मीटिंग ली, इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग ली, वहाँ पे यही पाया कि ये जो आउटसोर्सिंग का सिस्टम है ये मुनासिब नहीं है और कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैंने एक तो इसका संगीन नोटिस लेते हुए मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएमजीएसवाई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को हदायत दे दी कि नोटिस जारी किए जाएँ उन ठेकेदारों को जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और वो अभी कूप अप नहीं कर पा रहे। और दूसरा, अगर नोटिस देने के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, तो मैं ये इंश्योर कराऊंगा कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाए, ताकि दोबारा ऐसे ठेकेदार जो है इस तरह की ताखीर और ये जो काम में ना हो। एक तो वो, और दूसरा मैंने वही फैसला किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उमर अब्दुल्ला साहब का, जो परसों आए, अब यहाँ से आए और उन्होंने यहाँ पे ब्रीफ एक रिव्यू मीटिंग लिया, ये स्नो फॉल के जो आफ्टर मार्च हैं उसके बारे में उन्होंने एक ब्रीफ सा एक यहाँ पे रिव्यू लिया। और मैंने वहाँ भी उनको ये कहा कि हमारे चूँकि यहाँ मैकेनिकल सब डिवीज़न नहीं होने की वजह से हमें दुश्वारी पेश आ रही है, डिले हो रहा है सड़कों को आमदोरफ्त काबिल बनाने के, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मान लिया है कि कुछ मशीनें वो हमें फ़राहम करेंगे। उसके बाद मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से परसों शाम को रब्ता किया। मैंने देखा कि ये जो मैकेनिज़्म है ये कोई डिपेंडेबल, कोई ऐसा रिलायबल मैकेनिज़्म नहीं है। इस मैकेनिज़्म से हमको निजात पाने के लिए एक तो हमको यहाँ पे अपना सब डिवीज़न मैकेनिकल का कायम करना है और दूसरा अपनी मशीनरी ख़रीदनी है। तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने कल सुबह चीफ इंजीनियर चिनाब, चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई, चीफ इंजीनियर R&B और चीफ इंजीनियर मैकेनिकल डिवीज़न और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी R&B, कल उनसे बात की, उनको ये कहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पे मशीनरी फराहम की जाए। तो मैंने कल ही एक चिट्ठी जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखी है और उसके बाद मैंने कल ही दिन में उस पर कार्रवाई करके एक कमिश्नर सेक्रेटरी, जो फाइनेंशियल कमिश्नर हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैं, उनको कल ही मैंने एक चिट्ठी लिख दी जिसकी कापी मेरे पास है। मैंने उनको पहली फुर्सत में 6 स्नो कटर्स बड़े, जो एक 5-5 करोड़ रुपए की मालियत से, जिनकी कीमत है 6 मैंने मशीनें उनसे मांगी हैं। और दूसरी जो कल दिन की हमने कार्रवाई की है, मैंने यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी से मैंने यहाँ से चिट्ठी निकलवा के चीफ इंजीनियर के ऑफिस में पहुँचाई और कल ही 24 घंटे के अंदर चीफ इंजीनियर के ऑफिस से कमिश्नर सेक्रेटरी, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को, फाइनेंशियल कमिश्नर R&B को कल ही रात के 9:30 बजे ये चीफ इंजीनियर के ऑफिस से पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी से
चिट्ठी फाइनेंशियल कमिश्नर R&B के पास गई है अप्रूवल के लिए। मुझे यकीन है कल हमारी 30 तारीख को हमारी प्री बजट मीटिंग है चीफ मिनिस्टर साहब के पास, और मैं वहाँ भी ये ज़ोर लगा के ये कोशिश करूँगा कि हमारी जो ये यहाँ पे मशीनरी का अपने डिपार्टमेंट मशीनरी प्रोक्योर करें, ताकि एक अपना डिपार्टमेंट के ज़रिए एक चलाया जाएगा एक रेस्टोरेशन का सिलसिला। और इसके बाद असेंबली हमारी 2 तारीख से इंशाल्लाह ताला मेरी ये कोशिश रहेगी कि असेंबली में भी मैं ज़ोरों शोर से ये इस बात को उठाऊं कि यहाँ पे न सिर्फ मैकेनिकल सब डिवीज़न जल्द से जल्द कायम हो, बल्कि यहाँ पे सफिशेंट मशीनरी दस्तयाब रहे, ताकि हमें ऐसे बर्फ़बारी के इमरजेंसी हालात में किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने के से निजात मिले।